बच्चों आज में लेसन है तानसेन का 5 लेसन 5 में आपका सप्लीमेंट्री में क्लास 6 का। तानसेन अब जानते हैं कौन थे? तानसेन थे अकबर के राज्य में थे, ठीक है, सिंगर, ठीक है, जिनको बोलते हैं संगीतकार, संगीतज्ञ। वो बहुत ही अच्छा गाया करते थे। उनके बारे में ये स्टोरी दी गई है। यू मे हैव हर्ड द नेम ऑफ तानसेन। आप सभी ने तानसेन का नाम तो सुना ही होगा। जब म्यूज़िक की बात चलेगी तानसेन का नाम ज़रूर आता है। द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन आवर कंट्री हैज़ प्रोड्यूस्ड। सबसे महान संगीतकार जो हमारे देश ने पैदा किया है। ए सिंगर कॉल्ड मुकुंदन मिश्रा एंड हिज वाइफ लिव्ड इन हिज बेहड़ नियर ग्वालियर। मुकुंदन मिश्रा और उसकी पत्नी ग्वालियर के पास एक बेहद में रहते थे, ठीक है। तानसेन वॉज देयर ओनली चाइल्ड। तानसेन उनके अकेले बच्चे थे। इट इज़ सैड दैट ही वॉज ए नोटी चाइल्ड। ये कहा जाता है ये बहुत ही शैतान बच्चे थे, नोटी। ऑफन प्राया ही रेन अवे टू प्ले इन द फॉरेस्ट। अक्सर वो खेलने के लिए जंगलों में भाग जाया करते थे। एंड सून लर्नड टू इमिटेट परफेक्टली द कॉल्स ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स। और बहुत जल्दी उन्होंने चिड़ियों की, जानवरों की आवाज़ को कॉपी करना सीख लिया। ये देखो फोटो देख रहे हो आप, ये सारे हैं, ये देखो जो भी पक्षी बोला करते थे उनको वो उनकी आवाज़ को वो कॉपी करते थे। ए फेमस सिंगर नेम्ड स्वामी हरिदास। एक फेमस सिंगर थे स्वामी हरिदास। वॉज वंस ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट विद हिज डिसिपल्स। एक प्रसिद्ध संगीतकार थे स्वामी हरिदास जो अपने शिष्यों के साथ उस जंगल में से गुजर रहे थे। टायर्ड, थक कर, द ग्रुप सेटल डाउन टू ए रेस्ट इन ए शेडी ग्रोव। उनका जो ग्रुप था वो थक के एक छायादार जगह में आराम करने के लिए बैठ गया। तानसेन सॉ देम। तानसेन ने उन्हें देखा। स्ट्रेंजर्स इन द फॉरेस्ट। जंगल में अजनबी। ही सेड टू हिमसेल्फ। उसने अपने मन में ही कहा, इट विल बी फन टू फ्राइटन देम। अरे ये तो बहुत अच्छा टाइम है, मैं उन्हें डराऊँगा, राइट। ही हैड बिहाइंड ए ट्री। वो एक पेड़ के नीचे छुप गए, पेड़ के पीछे छुप गए। एंड रोड लाइक ए टाइगर। और शेर की तरह दहाड़े। द लिटिल ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स स्कैटर्ड इन फियर। जो छोटा सा लोगों का एक ग्रुप था वो डर के मारे इधर उधर हो गया। बट स्वामी हरिदास कॉल्ड देम टुगेदर। लेकिन उनके जो स्वामी हरिदास थे उन्होंने सबको पास में बुलाया। डोंट बी एफ्रेड। डरो मत। ही सेड। उन्होंने कहा, टाइगर्स आर नॉट ऑलवेज डेंजरस। शेर हमेशा खतरनाक नहीं होते हैं। लेट अस लुक फॉर दिस वन। मुझे इसे देखने दो। सडनली अचानक वन ऑफ हिज मैन शॉ ए स्मॉल बॉय हाइडिंग बिहाइंड ए ट्री। अचानक उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा पेड़ के पीछे छिपा हुआ है। देयर आर नो टाइगर मास्टर। देयर आर नो टाइगर हेयर मास्टर। उन्होंने कहा, मालिक यहाँ कोई शेर नहीं है। ही सेड। उन्होंने कहा, ओनली दिस नॉटी बॉय। केवल इस शैतान बच्चे के अलावा। स्वामी हरिदास डिड नॉट पनिश हिम। स्वामी हरिदास ने उसे दंडित नहीं किया। ही वेंट टू तानसेन्स फादर एंड सेड। वो तानसेन के पिता के पास गए और कहा, योर सन इज़ वेरी नॉटी। तुम्हारा बेटा बहुत शैतान है। ही इज़ ऑल्सो वेरी टैलेंटेड। लेकिन बहुत टैलेंटेड भी है। आई थिंक आई कैन मेक हिम ए गुड सिंगर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसे बहुत अच्छा एक सिंगर बना सकता हूँ, गायक बना सकता हूँ। तानसेन वॉज 10 ईयर ओल्ड। तानसेन 10 साल के थे। व्हेन ही वेंट अवे विद स्वामी हरिदास। जब उस स्वामी हरिदास के साथ चले गए। ही लिव्ड विद हिम फॉर 11 ईयर्स। वो उनके साथ 11 साल तक रहे। लर्निंग म्यूज़िक, संगीत सीखा। एंड बिकेम ए ग्रेट सिंगर। और एक महान सिंगर बन गए। एट अबाउट दिस टाइम, इस समय के बारे में, हिज पेरेंट्स डाइड। इसी समय में उनके माता पिता ख़त्म हुए। मुकुंदन मिश्रा's dying wish was that Taनसेन should
विजिट मोहम्मद गौस ऑफ ग्वालियर। मुकुंदन मिश्रा ने मरते समय उनकी इच्छा थी कि तानसेन जो है मोहम्मद गौस से एक बार मिले। मोहम्मद गौस वॉज ए हॉली मैन। मोहम्मद गौस एक बहुत ही पवित्र व्यक्ति थे, एक फ़कीर थे। मुकुंदन मिश्रा हैड लॉन्ग बीन डिवोटेड टू हिम। मुकुंदन मिश्रा बहुत टाइम से उनके भक्त रहे। एंड ऑफन विजिटेड हिम, अक्सर उनसे मिलने जाते थे। वाइल लिविंग इन ग्वालियर विथ मोहम्मद गौस, तानसेन was often taken to the court of रानी मृगनैनी। मोहम्मद गौस के रहते हुए तानसेन ऑफन टेकन टू द कोर्ट ऑफ रानी मृगनैनी। रानी मृगनैनी के कोर्ट में अक्सर वो उन्हें ले जाते थे। हु वॉज ए ग्रेट म्यूजिशियन हरसेल्फ, वो भी एक महान संगीतज्ञ थे। देयर ही मेट एंड मैरिड वन ऑफ द लेडीज ऑफ कोर्ट। यहाँ पर उन्होंने एक लेडीज से मिले कोर्ट की और उससे शादी भी कर ली। हर नेम वाज हुसैनी, और उसका नाम हुसैनी था। हुसैनी ऑल्सो बिकेम स्वामी हरिदास डिसिपल। हुसैनी भी स्वामी हरिदास की शिष्या बन गई। तानसेन एंड हुसैनी हैड 5 चिल्ड्रन। तानसेन और हुसैनी के 5 बच्चे थे। हु वर ऑल वेरी म्यूजिकल, सारे बच्चे ही उनमें बहुत ही संगीत में रुचि रखते थे। तानसेन हैड बाय दिस टाइम बिकम वेरी फेमस। उसी समय तानसेन जो थे वो बहुत प्रसिद्ध हो गए। समटाइम्स, कभी कभी, इनसे ही सेंग बिफोर एम्परर अकबर, कभी वो सम्राट अकबर के सामने भी गाया करते थे। हु वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम, वह उनसे इतने प्रभावित थे सम्राट अकबर कि दैट ही इंसिस्टेड तानसेन शुड जॉइन द कोर्ट, कि उन्होंने तानसेन से ये कहा कि आप मेरे दरबार में आ जाओ। तानसेन वेंट टू अकबर्स कोर्ट इन 1556। तानसेन अकबर के दरबार में 1556 ईस्वी में गए। एंड सून बिकेम ए ग्रेट फेवरेट ऑफ द एम्परर, और बहुत जल्दी ही राजा के बहुत ही करीबी हो गए, प्रिय हो गए। अकबर वुड कॉल अपॉन तानसेन टू सिंग एट एनी टाइम ड्यूरिंग द डे और नाइट। अकबर उन्हें कभी भी बुला लिया करते कि दिन में या रात में कभी भी आओ प्लीज़, अपना हमें ज़रा संगीत सुनाओ। क्वाइट ऑफन, अक्सर, ही वुड जस्ट वॉक इन टू तानसेन्स हाउस टू हियर हिम प्रैक्टिस। अक्सर वो तानसेन के घर पे भी जाया करते थे प्रैक्टिस करने के लिए। ही ऑल्सो गेव हिम मैनी प्रेजेंट्स, और उन्होंने तानसेन को अकबर ने बहुत सारे गिफ्ट भी दिए। सम ऑफ द कोर्टियर्स बिकेम ज्वेलर्स ऑफ द तानसेन, उनके दरबार में और भी लोग जो थे वो तानसेन से ज्वेलसी करते थे, ईर्ष्या करते थे कि देखो इनको तो बहुत सारे गिफ्ट मिलते रहते हैं, है ना। वी शैल नेवर बी एबल टू रेस्ट टिल तानसेन इज़ रूइंड, हम तब तक आराम नहीं करें जब तक तानसेन को बर्बाद नहीं कर देंगे। दे डिक्लेयर्ड, उन्होंने ये डिक्लेयर किया, स्पष्ट किया। वन ऑफ द कोर्टियर्स शौकत मियाँ हैड ए ब्राइट आइडिया, एक दरबारी थे शौकत मियाँ, उनके मन में ये ख्याल आया, ठीक है, कि हम इनको बर्बाद कर देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। लेट अस मेक हिम सिंग राग दीपक, ही सेड, उन्होंने कहा कि चलो ठीक, तुम बहुत बड़े संगीतज्ञ हो ना, मुझे राग दीपक सुनाओ जरा। राग दीपक एक म्यूज़िक का वो होता है, ठीक है, हाँ राग है। हाउ विल दैट हेल्प अस, हम आपकी कैसे सहायता करेंगे। आस्क एनदर मैन, दूसरे आदमी ने कहा। इफ़ राग दीपक इज़ प्रॉपरली संग, अगर तुमने राग दीपक अच्छे तरीके से गाया तो इट मेक्स द एयर सो हॉट दैट द सिंगर इज़ बर्न टू एसेस, उन्होंने कहा कि अगर राग दीपक वाकई में तानसेन अच्छे से गाएंगे तो हवा में इतनी गर्मी हो जाएगी कि वो जो गाने वाला है वो खुद ही जल जाएगा गर्म हवा के कारण। तानसेन इज़ अ वेरी गुड सिंगर, तानसेन में बहुत अच्छे गायक थे। इफ़ ही सिंग्स राग दीपक ही विल डाई, अगर वो राग दीपक गाएंगे तो गर्म हवा चलेगी, गर्म हवा से वो जल जाएंगे तो वो मर जाएंगे। एंड वी विल रेड ऑफ हिम, और हम लोगों को उनसे छुटकारा मिल जाएगा। इन सब लोगों ने दरबारियों में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये प्लान बनाया। शौकत मियाँ वेंट टू अकबर, शौकत मियाँ अकबर के पास गए।
एंड सेड, और कहा, वी डू नॉट थिंक कि तानसेन इज़ ए ग्रेट सिंगर। मैंने कहा हमें तो नहीं लगता कि तानसेन एक बहुत अच्छे सिंगर हैं। लेट अस टेस्ट हिम, हम चलो उनका टेस्ट करते हैं, उनको परीक्षा लेते हैं। टेल हिम टू सिंग राग दीपक, आज उनसे क्या करो कि अकबर से कहा, उनसे तानसेन से कहो कि राग दीपक सुनाओ मुझे। ओनली द ग्रेटेस्ट सिंगर कैन सिंग इट प्रॉपरली, उन्होंने कहा कि अगर केवल एक अच्छा सिंगर, एक अच्छा गायक ही, अच्छा सिंगर ही राग दीपक को प्रॉपर तरीके से गा सकता है, ठीक है, हर कोई नहीं गा सकता। ऑफ कोर्स, वास्तव में ही कैन सिंग इट, उन्होंने वह उसे गा सकते हैं। तानसेन कैन सिंग एनीथिंग, तानसेन तो कुछ भी गा सकते हैं। अकबर सेड, अकबर ने कहा, तानसेन वॉज एफ्रेड, तानसेन डर गए, बट कुड नॉट डिसओबे द किंग, लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाए, मतलब उनको मना नहीं कर पाए कि हम नहीं गाएंगे, तो उनको पता था कि अगर हमने गाया तो आग लग जाएगी, हवा गर्म हो। वेरी वेल माय लॉर्ड, बहुत अच्छे मेरे स्वामी। ही सेड, उन्होंने कहा, बट गिव मी टाइम टू प्रिपेयर माई सेल्फ, लेकिन हमें तैयारी के लिए थोड़ा सा टाइम दो। तानसेन वेंट होम, तानसेन घर चले गए। ही हैड नेवर बीन मोर डाउन कास्ट एंड अनहैप्पी, वो जरा से भी मतलब क्या कहना चाहिए, मायूस नहीं हुए, ना ही वो दुखी हुए। आई कैन सिंग द रागा, मैं राग गा सकता हूँ। ही टोल्ड हिज वाइफ, उन्होंने अपनी वाइफ पत्नी से कहा, बट द हीट इट्स गिव ऑफ विल नॉट बी सेट द लैम्प्स अलाइट, उन्होंने कहा लेकिन क्या होता है कि हम राग दीपक गाते हैं तो ये हीटिंग इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो उसमें तो मैं ही जल जाऊंगा, तो फिर क्या होगा उसके बाद। देन ही हैड एन आइडिया, उनके मन में एक विचार आया कि इफ़ समवन सिंग राग मेघा एट द सेम टाइम तो सिंग इट प्रॉपरली, उन्होंने कहा अगर ऐसा कर सकते हैं, मैं तो गाऊंगा, लेकिन अगर उसी समय पे कोई राग मेघा गा दे तो, और अच्छे तरीके से गाए प्रॉपर, तो मेरा काम बन जाएगा। इट विल ब्रिंग रेन, क्योंकि मेरे गाने से हवा गर्म हो जाएगी, आग लग जाएगी, तो उसके गाने से बारिश हो जाएगी। परहैप शायद आवर डॉटर, मेरी बेटी सरस्वती एंड हर फ्रेंड, लेकिन ये काम कौन कर सकता है, मेरी बेटी सरस्वती और उसके मित्र कर सकते हैं। रूपवती कुड डू इट, उन्होंने कहा मेरी बेटी सरस्वती और उसकी फ्रेंड रूपवती जो है वो ये काम कर सकती हैं, वो राग मेघा गा सकती हैं। ही टॉट द टू गर्ल्स टू सिंग राग मेघा, उन्होंने दोनों लड़कियों को राग मेघा सिखा दिया। दे प्रैक्टिस्ड नाइट एंड डे फॉर 2 वीक्स, उन्होंने 2 हफ्ते तक दिन रात मेहनत की, लगातार उसको रिवीजन एंड रिवीजन किया। तानसेन टोल्ड देम, तानसेन ने उनसे कहा, यू मस्ट वेट टिल द लैम्प स्टार्ट बर्निंग, तुम तब तक इंतज़ार करना जब तक कि दिए जलने ना लगें, एंड देन यू स्टार्ट, तब जब दिए जल जाएं तब तुम राग मेघा गाना शुरू करना। द लीजेंड गोज दैट ऑन द अपॉइंटेड डे द होल टाउन असेंबल्ड टू हियर तानसेन सिंग राग दीपक, वो सभी दरबार में गए और पूरा समाज जो था, जितना भी लोग थे दरबार में, सब इकट्ठे हो गए क्योंकि आज तानसेन राग दीपक सुनाने वाले हैं। व्हेन ही बिगेन टू सिंग, जब उन्होंने गाना शुरू किया, द एयर बिकेम वार्म, हवा गर्म हो गई। सून पीपल इन द ऑडियंस वर बाथ इन परस्पिरेशन, द लीव्स ऑन द ट्रीज ड्राइड अप एंड फेल टू द ग्राउंड, लोग गर्म हवा से झुलसने लगे और अपने आप को कॉटन के कपड़े में लपेट लिया, और क्या हुआ कि पेड़ों से पत्तियां गिरने लगीं जल जल के। एज द म्यूज़िक कंटिन्यू, लेकिन म्यूज़िक जारी रहा। बर्ड्स फेल डेड बिकॉज ऑफ द हीटिंग, गर्मी के मारे चिड़ियाँ मर मर के गिरने लगी नीचे ज़मीन पे। एंड द वाटर इन द रिवर बिगेन टू बॉयल, और नदी का पानी भी खौलने लगा, समझ लो इतना पावर होता था उनके म्यूज़िक में। पीपल क्राइड आउट इन द टेरर एज फ्लेम्स नोवेयर एंड लाइटेड द लैम्प, उन्होंने देखा कि लोग कहीं भी कोई रोशनी नहीं थी, लेकिन लोगों ने देखा कि वो दिए जो थे वो अपने आप जलने लगे। एट वंस, तुरंत, सरस्वती एंड रूपवती बिगेन टू सिंग राग मेघा,
तो जैसे ये सब जैसे दिए जलने लगे वैसे उनकी जो 2 बेटियां थीं, सरस्वती और उसकी फ्रेंड, उन लोगों ने राग मेघा गाना शुरू किया। राग मेघा से क्या हो रहा था, बारिश शुरू हो गई। द स्काई क्लाउडेड ओवर, बादल छा गए पूरे में आकाश में। एंड रेन केम डाउन, और बारिश होने लगी। तानसेन वॉज सेव, तानसेन बच गए। अगर ऐसा नहीं होता ना तो तानसेन क्या होता, जल जाते। द स्टोरी गोज दैट ही वॉज वेरी इल आफ्टर दैट, फिर उसके बाद क्या हुआ कि तानसेन बहुत बीमार पड़ गए। एंड अकबर वॉज सॉरी, अकबर बहुत दुखी थे। दैट ही हैड कॉज्ड हिम सो मच सफरिंग, कि उनकी वजह से तानसेन को इतना कष्ट उठाना पड़ा। एंटायर सिटी रिजॉइस, पूरा शहर बहुत खुश था। सॉरी, अकबर ने क्या किया, फिर अकबर वो बहुत दुखी थे, उन्हें पता लगा कि अरे मेरी वजह से तानसेन को इतनी तकलीफ़ हुई है। ही पनिश्ड तानसेन एनिमीज, उन्होंने तानसेन के जितने भी दुश्मन थे उन सबको दंडित किया, सज़ा सुनाई। वैन तानसेन गॉट वेल, जब तानसेन अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए, तो द एंटायर सिटी रिजॉइस, पूरा शहर आनंद से भर गया, मतलब खुशी मना रहे थे लोग। तानसेन रिमेन्ड अकबर्स कोर्ट सिंगर टिल 1585 व्हेन ही डाइड। तानसेन मतलब अपने जीवन के अंतिम समय तक अकबर के दरबार में ही संगीतज्ञ बन के रहे। वो लास्ट टाइम क्या था, 1585 ईस्वी तक। ही कंपोज सेवरल न्यू राग्स, उन्होंने बहुत नए नए राग बनाए म्यूज़िक में। तानसेन टॉम्ब इज़ इन द ग्वालियर, तानसेन का जो मकबरा है वो ग्वालियर में है। इट इज़ ए प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज फॉर म्यूजिशियन, ये संगीतकारों के लिए एक तीर्थ स्थान बन गया। तो तानसेन के बारे में आपने सुना कि वो कितने टैलेंटेड थे। ऐसा ही नहीं कि आज के ज़माने में संगीतकार टैलेंटेड है, ये तानसेन इज़ द वन ऑफ द बेस्ट सिंगर, राइट। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आएगा, आप इसको सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है।